Stano Star। साथियों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल स्टेनो स्टार में। और आज हम सीखने वाले हैं अभ्यास 42 को, जो कि यहाँ पर आपको दिख रही होगी। और अभ्यास 42 को शुरू करने से पहले इस अभ्यास में आने वाले शब्द चिन्हों को जो है पढ़ लेते हैं। तो पहला आपको दिख रहा होगा, लिखा हुआ है खूब और अखबार। तो देखिए इस तरह से यदि हम कोई करते हैं तो ये इसको काट के बनाया जाता है ख, और ये जो इसमें लगा हुआ है इस तरह से ये होता है बै का। तो ठीक है, यदि इस तरह से ख और बै को हम लाइन के ऊपर लिखेंगे, आपको यहाँ पर दिख रहा होगा इस तरह से लिखा जाएगा ये। ठीक है, तो ये हमारा क्या पढ़ा जाएगा, खूब पढ़ा जाएगा और अखबार, दो चीज़ पढ़ा जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। यदि इसी चीज़ को देखिए, ये थोड़ा हल्के में लिखा हुआ है, ये थोड़ा डार्क में, इसका भी आपको ध्यान दे लेना है ना। लेकिन आप इसको हल्के में और इसको भी हल्के में इसी तरह से याद कर सकते हैं, क्योंकि ऊपर नीचे का तो फर्क है ही ना, तो कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए इसको यदि हम इस तरह से लिखें इस तरह से, तो ये खुद पढ़ा जाएगा लाइन पर। ठीक है, तो ये तो याद ही करने होते हैं, इसमें कोई ट्रिक नहीं होती है ना। चलिए यदि हम दा बनाए, दा और दा बनाने के बाद भा, इस तरह से यदि हम निकालते हैं तो इसको काट देता है तो हो जाएगा पा का भा। तो इसी तरह से यदि हम लाइन के ऊपर इसको बनाएंगे तो हमारा अद्भुत पढ़ा जाएगा। ठीक है, और इसी चीज़ को यदि लाइन को काट कर बनाएंगे, ठीक है, दा ऊपर और भा नीचे, तो हमारा दफ़ा पढ़ा जाएगा। तो ये तो बिल्कुल सिंपल ही है, बस आकी मात्रा इस पर लगाने से रह गई है, तो इसको याद करने की भी कोई आवश्यकता पड़ेगी नहीं, आपको कहीं पर भी बना सकते हैं तो हो जाएगा। अब देखिए इस तरह से यदि हम इस तरह से लाइन के ऊपर कुछ बनाएंगे, इस तरह से देखिए ये हो गया फै और ये इसको काटेगा तो फै हो जाता है। तो हमारा इस तरह से कोई यदि फै बनता है तो हमारा वो फर्क पढ़ा जाएगा। देखिए अब ये छोटा है, और कल वाली वीडियो में मैं क्या सीखा, किसी शब्द को यदि छोटा कर देते हैं तो का, टा और ता उसमें लग जाता है। तो ये छोटा है इसलिए इसमें का लग गया, तो फा रा का फर्क, तो ये पूरा ही लिखा हुआ है, आप इसको याद भी कर सकते हैं और नहीं भी। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है फिर। तो यदि लाइन को काट कर इस तरह से हम कोई शब्द लिखते हैं फै को, तो हमारा फिर पढ़ा जाता है। तो ये सभी थे शब्द चिन्ह। चलिए अब अभ्यास को स्टार्ट करते हैं, और इसको मैं डिलीट कर देता हूँ यहाँ से। तो चलिए अभ्यास में पहला आपको दिख रहा होगा, पहले तो हमें इसका हिंदी में अनुवाद कर देना है। ठीक है, तो पहला आपको यहाँ पर दिख रहा होगा, पहला क्या लिखा हुआ है इसको पढ़ते हैं। तो देखिए का बना हुआ है इस तरह से का, ठीक है, और पा को हमने आधा बना रखा है। अपनी साधारण लंबाई इतनी इसकी होती है पा की इतनी, इससे जब हम इसको आधा बनाते हैं तो उसमें तीन चीज़ जुड़ती हैं, कै पै टे। ये मैंने आपको कल कै टे और टे, तो ये चीज़ें मैंने कल आपको पढ़ाई थी है ना। तो आप जो है उस वीडियो को देख लीजिएगा, वीडियो की लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो देखिए यहाँ पर क्या पढ़ा जाएगा, का, और ये पढ़ा जाएगा पा, और पा के बाद यहाँ जब इसको छोटा करते हैं तो टा पढ़ा जाएगा, तो ये कपट आपका हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं ये क्या है। तो देखिए इसको जो है ये लिखा हुआ है का और री। अब ठीक है, अब रपे की मात्रा, और यहाँ ऊपर एक मात्रा और है यहाँ पर। ठीक है, तो ये जो है ओ की मात्रा है, तो आ की मात्रा है, यहाँ पर आ पे लगी हुई है, तो इसको समझते हैं। देखिए ये है कै, और कै को जब हम आधा कर देते हैं तो तीन चीज़ जुड़ती है, तो उसमें से यहाँ जो जुड़ेगा टे सूटेबल बैठ रहा है, क्योंकि देखिए तीन चीज़ जुड़ती हैं, का, ता और टा। तो यहाँ यदि मैं पढ़ूँ का, ता और ता के बाद ओ की मात्रा और रे और ई, कतोरी, तो कतोरी तो कुछ होता नहीं है। ककोरी भी, काकोरी तो होता भी काकोरी कांड, लेकिन यहाँ कुछ वो अलग चीज़ है, वो एक साथ जुड़ेगा। तो यहाँ अगर वो मुहावरे में होता तो उठा सकते थे, ठीक है, लेकिन मैं यहाँ टे लगाऊं तो कटोरी बिल्कुल जो है, कटोरी नहीं कटारी, आ की मात्रा है, तो कटारी हमारा बिल्कुल यहाँ जो है बिल्कुल फिट बैठ रहा है, तो हम यहाँ पर टे का प्रयोग कर लेंगे। ठीक है, तो इस तरह से हमें उठाना होता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, अब इसको समझते हैं ये क्या लिखा हुआ है। तो बिल्कुल हल्का है कै, और टे पे एक की मात्रा कटी। अब आप सोच रहे होंगे इसको आधा करके क्यों नहीं लिखा, तो जब टे के इन वाले मैंने कल बड़ी अच्छी तरह से वीडियो पढ़ाई है, यदि आप उस वीडियो को देख लेंगे ना, का, ट और ता वाले जो प्रयोग मैंने पढ़ाए हैं, तो बड़े ही आराम से सब कुछ समझ जाएंगे। तो ये सब कुछ मैंने उसमें अच्छे से बताया है कि मात्रा क्यों लगी है, यहाँ छोटा क्यों नहीं बनाया है। ठीक है, क्योंकि टा के बाद मात्रा आई है, उस कंडीशन में हम इसको पूरा ही लिखते हैं। तो का, टे और टे पे एक की मात्रा हो जाएगा आपका कटी। नेक्स्ट देखते हैं ये क्या लिखा हुआ है, बिल्कुल हल्का शब्द है। इस तरह से कोई इसको अगर लगता है, और तय का आंकड़ा, यदि ये इस तरह से कोई हम जोड़ते हैं तो इसको काट देता है, हो जाता है ख, और तय की मात्रा है तो खत हमारा हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, ख और ख पे एक की मात्रा हो जाएगी इस बार, और तय हमारा लगा हुआ है तो खेत हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, अब तय पे यदि मात्रा आ जाएगी तो एक पूरा ही लिखेंगे हम, व्रत नहीं, आंकड़ा जो है नहीं लगाएंगे। तो ख ता, तो ख पे की मात्रा खे और तय पे की मात्रा खेती। यहाँ पर देखेंगे आप ई के बाद कोई तय के बाद मात्रा नहीं थी, लेकिन यहाँ पर तय के बाद ई की मात्रा है, तो उस कंडीशन में जब मात्रा आती है तो शब्द को हम पूरा ही लिखते हैं। ये बात आपकी समझ में आई। चलिए सेकंड नंबर को देख लेते हैं एक बार। तो यहाँ पर देखिए क्या लिखा हुआ है, चा बना हुआ है, का है और सा है, चा छापों की मतलब चौकस है, चौकस आपका हो जाएगा। बड़े ही इजी शब्द हैं सभी, इसको देखते हैं। ठीक है, चा बना हुआ है और खा है आधा, और ये तो चा छापों की मतलब चो और खा, ये इसको काट रहा है तो खा हो जाएगा, चोखा, और ये आधा है तो इसमें तीन चीज़ जुड़ेंगी, तीन में से हम यहाँ पर टे को जोड़ते हैं तो सूटेबल बैठ जाता है। तो
चौखट हमारा ये हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं ये क्या लिखा हुआ है। तो देखिए टे है, टे पे की मतलब टी और का पा की मतलब का, टीका हो जाएगा। बड़ा ही सिंपल शब्द था। नेक्स्ट देखते हैं ये क्या है। तो देखिए टा बना हुआ है, टा पा की मतलब टा, और इसमें दोबारा से हम क्या भी जोड़ सकते हैं, टाक भी कर सकते हैं, क्योंकि टाक होती है, एक शब्द होता है, टात तो नहीं होता, तो टे और जोड़ सकते हैं तो टात भी हो सकता है। तो दो चीज़ हमारी हो सकती है, तो यहाँ हम इसको टाट लिखेंगे, टाट। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला शब्द आपको यहाँ पर दिख रहा होगा, डा बना हुआ है, डा और का, डा डापा की मतलब डा और का पाऊ की मतलब डाकू। तो ये तो बिल्कुल सिंपल था। नेक्स्ट देखते हैं ये क्या लिखा हुआ है। तो देखिए यहाँ पर देखेंगे म और ल। अब देखिए मैं, ये जो है हमारा छोटा वाला माँ है। ठीक है, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा अंतर इन दोनों में। तो छोटा है तो कहीं ना कहीं इसमें टे या कै भी जुड़ा हुआ होगा, और टे भी। तो यहाँ पर हम टे को सूटेबल बैठ रहा था, तो टे लगाएंगे तो हो जाएगा मैं टे मट, और मैं पे की मतलब मैं, और ले पा की मात्रा आ, मेला, मट मेला आपका ये हो जाएगा। ठीक है, इस बात का आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं ये क्या लिखा है। तो देखिए माँ बना हुआ है और ला हमने छोटा बनाया है, तो माँ पा की मात्रा माँ, और ला पा की मात्रा माँ, सॉरी ई की मात्रा है ऊपर, ये रही, सॉरी यहाँ पर ए, यहाँ तो माँ ला ई, और इस ये जो छोटा है इसमें तीन चीज़ जुड़ेगी, उसमें से हम एक चीज़ उठा लेंगे का, तो मालिक आपका ये हो जाएगा। तो इस तरह से आपको बड़े आराम से पढ़ना है। चलिए तीसरे नंबर को समझते हैं। तो पहला यहाँ पर देखेंगे क्या लिखा हुआ है। इस तरह से लिखा हुआ है चा, और चा को ये जो है इसको काट रहा है, क्योंकि इससे ज्वाइंट है। तो ये तो कुछ सब कुछ आपने सीख लिया ना, बार बार बताने की आवश्यकता है नहीं। तो छा और त, छा छापा की मतलब छा, और तापा की मतलब छाता, आपका ये हो जाएगा। इतना ईजी था दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं ये छोटा शब्द क्या है। तो देखिए इस तरह से छः लिख रखा है छोटा, और जब इसे छोटा करते हैं तो छः को छोटा करेंगे, इसमें तीन चीज़ जुड़ेगी, तय टे कै। तो यहाँ पर यदि हम तय को रखेंगे छः और तय, तो छत हमारा सूटेबल बैठ रहा था। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं ये क्या लिखा हुआ है। तो देखिए चय और चय को फिर यहाँ पर, तो ये ऊपर वाला जो है ये चय पूरा है, और नीचे वाला भी चय पूरा ही लग रहा है, लेकिन यहाँ पर आधा है। ठीक है, तो चय चय पे मतलब चे, और फिर नीचे वाले चय के साथ कै और जुड़ जाएगा, क्योंकि ये शॉर्ट है। तो चेचक हमारा ये हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं ये क्या लिखा हुआ है। तो देखिए जय बना हुआ है, ग है और द। अब देखिए ये तो पूरा ही है, जय ग द पे की मात्रा और स, जगदीश आपका ये पूरा हो जाएगा। तो सिंपल था, आप उठा सकते थे। ये देखते हैं ये क्या लिखा हुआ है। तो ब और त, ब बापू की मात्रा बू, और त, सॉरी यहाँ पर नहीं, हाँ सॉरी ये ताप है, ब बापू की मात्रा आप यहाँ भी लगा सकते थे ऊपर। ठीक है, तो ब बापू की मात्रा इन्होंने लगा रखी है यहाँ, तो यहाँ से समझेंगे ब ऊ और तय तापा की मात्रा आ, तो बूता हो जाएगा। और बूता आप ऐसे भी लिख सकते थे, ब बापू का बू और तय तापा की मात्रा ता। तो यहाँ थोड़ा इस तरह से लिखा, तो मैंने इसको ही समझा दिया। ठीक है, तो ये आपका बूता हो जाएगा। लिखने के तरीके काफ़ी सारे होते हैं, आपको पता है। नेक्स्ट देखेंगे ये क्या है। तो देखिए टे बना हुआ है, टे के साथ र है और न है। अब ये टर्न लिखा हुआ है इस तरह से, लेकिन जब ये सब छोटा होता है तो इसमें तीन चीज़ जुड़ती हैं, तो हम यहाँ पर कै जोड़ेंगे। कै सूटेबल, तो टे के टक, और र पा की मात्रा टकरा, और न टकरान हो रहा है, और जब वर्ब होती है तो इसको नानी ने हम पढ़ लेते हैं, तो टकराना आप इसको लिख लेना। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, इसको देखते हैं। तो देखिए यहाँ पर देखेंगे ना बना हुआ है, और या है इस तरह से छोटा, ना पा की मात्रा ना, और या के साथ तीन चीज़ जुड़ जाएंगी, क्योंकि या है छोटा। तो या के साथ हम क्या जोड़ते हैं, तो फिट बैठ रहा है नायक, तो हम यहाँ पर इसको नायक लिख लेंगे। देखिए ता जोड़ेंगे तो नायत हो रहा है, और टे जोड़ेंगे तो नायट, तो ये शब्द बन नहीं रहे, तो का को जोड़ के सही बन रहा था, तो का को हम जोड़ लेंगे। नेक्स्ट ये देखते हैं, लिखा हुआ है ना और व पर ई की मात्रा, यहाँ पर ज़्यादा बड़ा बन गया, लेकिन व को छोटा इन्होंने बनाया हुआ है। ठीक है, ना पा की मात्रा ना, व पर ई की मात्रा वी, और ये छोटा है, तो तीन चीज़ जुड़ेंगी, उसमें से हम का को जोड़ लेंगे, तो नाविक आपका ये हो जाएगा। तो 3 नंबर तक हो गया है दोस्तों। 4 नंबर को समझने का प्रयास करते हैं। समझते हैं यहाँ पर, देखिए ये क्या लिखा हुआ है। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं चा बना हुआ है और ला है आधा, तो चा चापा की मात्रा चा, और ला पा की मात्रा क्या हो जाएगी, ला पर आ की मात्रा है ही, ला चा ला, तो यहाँ चाला हो जाएगा, आ की मात्रा ही ऐसा है ना, तो चाला, और इसके साथ का जुड़ा हुआ है, तो चालाक आपका ये हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, चालाक इसको हम पढ़ लेंगे, क्योंकि ला आधा है, तो उसके साथ हम 3 चीज़ पढ़ेंगे, उनमें से का हम पढ़ लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। अब ये देखते हैं, तो ये तो सिंपल ही लिखा हुआ है, चा चापा की मात्रा चा, और का पाऊ की मात्रा चाकू, तो ये तो बड़ा ही सिंपल शब्द था, इसको लिख लेते हैं आप। ये देखते हैं, यहाँ देखते हैं चा लिखा हुआ है और मैं है आधा, यानी कि छोटा है, तो चामा, और इसके साथ ता भी जुड़ जाएगा, और का और अकर, तो चमक्कर, तो चमक्कर तो नहीं, अब मैं है छोटा, इसके साथ 3 चीज़ जुड़ेंगी, ता टा और का, तो यहाँ से हम क्या लेंगे, का को ले लेंगे, तो चमत्कार हमारा ये बिल्कुल फिट, सॉरी का को नहीं ता को लेंगे, चमत टैब आ रहा है ना, तो चमत्कार हमारा ये पूरा हो जाएगा। और देखिए कार पे जो आ की मात्रा यहाँ लगती, क्योंकि का और ये वाली जो मात्रा आती है इनकी का और रा के बीच, उसको हम यहाँ लगाते, तो यहाँ पर नहीं लगाई गई है, उसको हम लगाते नहीं हैं, वो सही नहीं बैठती है, हम स्वयं उसको उठा लेते हैं। तो ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये देखते हैं ये क्या लिखा हुआ है। तो सिंपल शब्द है ना
और इस तरह से का। अब इसको देखेंगे ना और का और ना पा की मात्रा। अब ना है छोटा तो कहीं ना कहीं टे ते कै और जुड़ेगा, तो ना और टे जोड़ेंगे तो बिल्कुल फिट बैठ रहा है, ना टे और कै नाटक, तो यहाँ पर टे हम जोड़ लेंगे। ठीक है, इस बात का आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट आगे चलते हैं, ये देखते हैं, लिख लेते हैं इसको न व य और व। ठीक है, अब समझते हैं। तो ये तो बिल्कुल सिंपल है, न व नव और यह पे ऊ की मात्रा है तो नव यू और बक, तो बै और बै में ही, यह बै छोटा है तो इसमें ही कै जोड़ लेंगे, तो नव यू बक आपका हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये देखते हैं क्या लिखा हुआ है, बना हुआ है न प स और न। अब समझते हैं, ना पा की मात्रा ना। ठीक है, ना प स। अब ये देखते हैं, ये जो ना है ये है हमारा डार्क, तो जब हमारा ये डार्क होता है और छोटा होता है, देखिए एक तो ना हो गया इतना बड़ा, इसको डार्क करते हैं तो डा जुड़ जाता है इसके पीछे, और इसी को यदि डार्क को छोटा करते हैं तो दा जुड़ जाता है, तो यहाँ पर जुड़ेगा दा, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ना पसंद और दे हो जाएगा, तो ना पसंद आपका ये हो जाएगा। तो इस तरह से आपको पढ़ना है, बिल्कुल वो वाली वीडियो आप देख लीजिए पिछली वाली, आपको सब समझ में आ जाएगा। चलिए 5 नंबर को समझते हैं। तो यहाँ पर पहला आपको दिख रहा होगा 5 नंबर में लिखा हुआ है ट और र। अब देखिए ट ओ की मतलब टो और टो, और देखिए ये आधा है तो कहीं ना कहीं इसमें 3 चीज़ जुड़ेगी, उसमें से जो मैंने पहले ही पढ़ रखा है, इसलिए यहाँ पर जो सुटेबल बैठ रहा था कै, तो टे और टो, कै और रह पे की मतलब टोकरी आपका ये हो जाएगा। अब मैं आपको तीनों चीज़ जोड़ जोड़ कर बताऊंगा तो काफ़ी समय लगेगा, आप खुद स्वयं जोड़ कर देख सकते हैं। तो टोकरी बिल्कुल फिट था तो मैंने टे की जगह वहाँ पर को भी लगा दिया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये देखते हैं टकन, टपो की मतलब टो, कैन टोकन। अब ये लिखा है टोकन, और टोकन क्या होती है, टोकन नहीं होता, टोकनी होगा, टोकने होगा या टोकना, तो इसमें से 3 में से हम एक चीज़ करेंगे, टोकना। ठीक है, तो इसको हम टोकना पढ़ लेंगे क्योंकि वर्ब है ना, टोकना भी एक वर्ब की तरह बन जाती है जब क्रिया बनती है। 3 चीज़ें पढ़ते हैं, और वैसे भी लाइन्स के जो है ऊपर से और नीचे का भी यहाँ पर हम जो है फ़र्क कर नहीं सकते, तो हमें स्वयं भी पढ़ना पड़ेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसको देखते हैं। देखिए यहाँ पर जो लिखा हुआ है बा लिखा हुआ है, बा और इस तरह से का, बा बापा की मात्रा बा और टा टाप। देखिए बा के बाद हम इसको, ये आधा है तो पढ़ते हैं दा। ठीक है, जब कोई डार्क शब्द आधा होता है तो दा पढ़ा जाता है, तो बादा, यहाँ पर बाद का, तो बाद का तो कुछ ऐसा बैठ नहीं रहा है, लेकिन यहाँ पर ई की मात्रा भी है तो यहाँ पर हम टा ही इसको पढ़ेंगे, तो क्योंकि बा तो डार्क अपने आप में होता है ना, तो इस बात का भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो बा को नहीं सिखाया था, वो कंडीशन जो थी मैं के लिए थी, न के लिए थी, यह के लिए थी, और कुछ शब्द थे जिनके लिए थी, तो लेकिन यहाँ पर बै के लिए नहीं थी, तो बा आ बा और टा यहाँ पर हम पढ़ेंगे बा टा, तो टे टपे की मात्रा हो जाएगी पार्टी, क्योंकि बा ये जो मात्रा होती है इसमें जुड़ने वाले शब्द से पहले पढ़ी जाती है, बड़े आराम से मैंने वीडियो में समझाया है। तो वाटी कै का पा की मात्रा वाटिका, वाटिका आपका ये लिखा जाएगा, और जब वाटिका हम लिखेंगे तो वह बनाएंगे ये वाला, और जबकि यहाँ वह कौन सा दे रखा है, ये वाला, तो इसका जब आपको हिंदी पता है कैसे लिखी जाती है तो आप ये वाला शुद्ध रूप उसका लिखेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। लिखा हुआ है इसको देखते हैं, बा लिखा हुआ है बा और बा में ता, बात। ठीक है, बा बापा की मात्रा बात और च और ई, च पे की मात्रा ची और चीत, तो बातचीत ये आपका हो जाएगा, मैंने पहले भी पढ़ाया है। नेक्स्ट देखते हैं ये क्या लिखा हुआ है, तो देखिए इस तरह से बन जाएगा, इसको पै को कट रहा है, ऊपर ही काट रहा है तो हो जाएगा भै, और ये कै है आधा, तो कै में 3 चीज़ में से एक चीज़ जुड़ेगी, तो हम यहाँ पर जो है तय को जोड़ लेंगे, तो भै कै और तय भक्त आपका ये बैठ जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट ये देखते हैं। ये देखिए बै लिखा हुआ है बै टे, बै बे की मतलब बे और टे टपे की मतलब टी, तो बेटी आपका ये हो जाएगा। बेटी आप चाहें तो इस तरह से भी लिख सकते हैं, बै बे की मतलब बे और टे टपे की मतलब बेटी। काफ़ी तरीके होते हैं, ये भी मैंने पढ़ाया आपको, बै इस तरह से बनाना है ना, इस तरह से पै सिखाया ना मैंने, पै जय, तो इसी तरह से बै बनाएंगे, बै पे की मतलब बे और टे टपे की मतलब टी, तो बेटी इस तरह से भी आप लिख सकते हैं। तो काफ़ी जो है तरीके होते हैं, लेकिन आप सीख रहे हैं तो सीख सकते हैं इस तरह से, है ना। आगे चलते हैं, ये देखते हैं। यहाँ पर देखेंगे ला लिखा हुआ है, ला को डार्क क्या है तो कहीं ना कहीं डा इसमें जुड़ेगा, और फिर ला है तो ला लापा की मतलब ला, और डा इसमें जुड़ गया क्योंकि डार्क है ला, तो लाड हो जाएगा, और ला फिर लापा की मतलब ला, तो लाडला आपका ये हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे देखते हैं ये क्या है, तो ये लिखा हुआ है आपका व और इस तरह से र। ठीक है, तो ठीक है, ये भी यहाँ पर डार्क लिखा हुआ है वाह, तो वाह को जब डार्क लिखते हैं तो डा भी पढ़ लेते हैं, वार्ड, और रा रापा की मतलब रा और न, तो बाड रान आपका ये हो जाएगा। अब यहाँ पर एक बात समझिए, ये तो शॉर्ट हैंड लिखी हुई है कंप्यूटर द्वारा, मान लीजिए, या किसी भी चीज़ द्वारा जो कि आप डार्क और हल्के में अच्छे में समझ पा रहे हैं, लेकिन जब आप वहाँ पर जल्दी में शॉर्ट हैंड लिखेंगे तो कोई ज़रूरी थोड़ी आप डार्क और हल्का लिख पाएँ, हो सकता है गलती कर लें। तो उस कंडीशन में क्या होता है, जैसा आप समझ सकते हैं वैसा आप लिखिए, बस उसको आप समझ पाएँ, इससे अच्छी कोई बात नहीं है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और आगे पढ़ने का इसको प्रयास करते हैं।
चलिए साथियों आगे को पढ़ते हैं। अब एक बात ध्यान दीजिएगा, इससे आगे को जो हम पढ़ेंगे थोड़ी स्पीड से पढ़ेंगे। स्पीड से पढ़ने की और लिखने की आदत अब आप डाल लीजिए, ठीक है। तो यहाँ पर देखेंगे क्या लिखा हुआ है। तो यहाँ पर देखिए द बना हुआ है, द में र ऊपर है और जय जय पे एक ही मात्रा तो हो जाएगा दर्जी, ठीक है। तो मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ। तो दर्जी को हम बीचों बीच ही लिखेंगे। देखिए एक बात और समझ लीजिए, यहाँ पर चाहे मैं कैसे भी लिख रहा हूँ उससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन जब आपकी डिक्टेशन टाइप होता है तो हम क्या करते हैं, जैसे कि मान लीजिए ये लाइन है, ये है आपकी कॉपी की लाइन है, ठीक है। तो क्या होता है जब हम उसकी शॉर्ट हैंड लिखते हैं और शॉर्ट हैंड से हिंदी लिखते हैं तो इतना जो जगह हम छोड़ कर लिखते हैं शुरू में, इतनी जगह छोड़ने के बाद यहाँ से स्टार्ट। इसी तरह से कोई भी यदि पैराग्राफ आता है तो वो भी इसी तरह से होता है अधिकतर, ठीक है। यहाँ पर जगह छोड़नी पड़ती है। आपने देखा होगा ना, कोई भी बुक होगी तो बुक को भी यदि लिखा होता है तो इतना टैब देकर जगह छोड़ दी जाती है। टैब आता है कीवर्ड में, ठीक है। तो कीवर्ड में आता है, वो आगे की बात है, डिक्टेशन में हम आपको सिखाएंगे, लेकिन फिर भी ध्यान रखिएगा। तो ये आपका हो जाएगा दर्जी, ठीक है। तो ये हो जाएगा दर्जी। आगे पढ़ते हैं, ये देखते हैं क्या है। अब नीचे से लिखा हुआ है तो हम नीचे से लिखेंगे। तो द बना हुआ है, द और इसको काट रखा है इस तरह से द, और इसने इसको काट दिया तो हो जाएगा खा। तो देख, और ओ की मात्रा क्यों लग जाएगी, क्योंकि इसको हमने लाइन पर बना रखा है। और जब हम लाइन पर बनाते हैं दूसरे नंबर का शब्द तो क्या होता है, ओ की मात्रा स्वयं पढ़ लेते हैं। तो हो जाएगा देखो। तो ये सभी कुछ मैंने वीडियो में पढ़ाया है, आप देख सकते हैं। तो देखो हो जाएगा, ठीक है। देखो सा, अभी देखिए सा बना हुआ है, माँ और न। तो ये जो शब्द चिन्ह होता है किस चीज़ का होता है, सामने का होता है। तो देखो सामने, है ना। लिख लेता हूँ। एक बात और समझिएगा यहाँ पर, शब्द चिन्ह, ठीक है, शब्द चिन्ह और सर्वनाम जितने अच्छी तरह से आपकी याद होंगे और जितने ज़्यादा आप शब्द चिन्ह याद कर पाएंगे उतना ही अच्छा आपके लिए होगा, ठीक है, शॉर्ट हैंड लिखने में। और हिंदी को भी आप जल्दी उसको कवर कर पाएंगे फिर, ठीक है। तो देखो सामने, और ये लिखा हुआ है की। तो देखो सामने की राइटिंग यदि आपको समझ में नहीं आती है तो बाद में पूरी मिल जाएगी, आप दिक्कत ना लें। देखो देखो दर्जी, देखो दर्जी तो अलग है। देखो सामने की, ये देखेंगे द बना हुआ है, कै और न, द पे की मात्रा दू और कै का पे की मात्रा और न का आंकड़ा है ना, तो दुकान हो जाएगा। तो देखो सामने की दुकान, तो मैं लिख लेता हूँ। देखो सामने की दुकान में का है शब्द चिन्ह, तो हो जाएगा देखो सामने की दुकान में, ठीक है। सामने की दुकान में ये देखते हैं, ल है और द है और नीन, आ की मात्रा अला, आ ल अला, द पे की मात्रा और न, तो अलादीन ये आपका हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, अलादीन। इस तरह से बड़े आराम से आपको एक एक शब्द को पढ़ना है, ठीक है। तो सामने की दुकान में अलादीन, और ये फिर दोबारा से क्या आ गया, दर्जी हमने ऊपर पढ़ा है ना, तो जब एक सा है तो बार बार पढ़ने की जरूरत थोड़ी है। तो अलादीन दर्जी हम यहाँ पर इसको लिख लेंगे, ठीक है। तो अलादीन दर्जी ये हो गया। अब ये देखते हैं बै, और इस तरह से नीचे से काट रखा है तो इसको इसने काट दिया। तो बै पे की मात्रा बे और ठे ठे की मात्रा आ, तो बैठा आपका ये हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अलादीन दर्जी बैठा, अलादीन दर्जी बैठा। और इसको थोड़ा ऊपर मैं कर लेता हूँ एक बार, है ना, बैठा। अब ये देखते हैं का बना हुआ है इस तरह से, का सॉरी इस तरह से नहीं, का पा और रा को काट रखा है पीछे से इस तरह से, का पर हो जाएगा ला, उड़ा पा की मतलब आ, तो ये हो जाएगा कपड़ा। तो कै पे ल आ, कपड़ा। अब देखते हैं इस तरह से से बना रखा है और ई की मात्रा है आपको यहाँ पर दिख रहा होगा, तो हो जाएगा सी, कपड़े सी, और रह है पा की मतलब रहा, सी रहा है। इस तरह से हमें पहले को थोड़ा पढ़ लेना होता है, कपड़ा सी रहा है। तो इसको अब हम बाद में एक साथ यदि लिखते हैं तो हमें दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। ये लिखा हुआ है यह है, तो यहाँ पर लिख लेता हूँ मैं यह है, ठीक है, यह है। अब देख रहे हैं ये जो है यह है, ये जो लाइन के ऊपर क्या होता है इस तरह से होता है क्या का, तो यह है क्या, तो हम इस तरह से लिख लेंगे यह है क्या, यह है क्या। और ये जो लिखा हुआ है आपको दिख रहा होगा च, और इस तरह से लाइन पर बनाते हैं होता है चीज़ का, तो यह है क्या, चीज़। और ये जो है लाइन के ऊपर है तो हो जाएगा है, ठीक है। यह है क्या, चीज़ है। अब यहाँ समझेंगे, यहाँ हम पूर्णविराम का प्रयोग नहीं करेंगे क्रॉस के लिए, क्योंकि यहाँ पर क्या है, बीच में आया है प्रश्नवाचक शब्द। तो प्रश्नवाचक शब्द आते समय हम प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग करते हैं, तो यहाँ पर हम इस तरह से इसको लगा लेंगे, ठीक है, प्रश्नवाचक यानी कि इंट्रोगेशन मार्क को, ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। फिर दोबारा से आ गया यह का शब्द चिन्ह, तो यह का तो आपको याद हो गया होगा ना, बार बार समझाने की आवश्यकता है नहीं, यह है, ठीक है। इसको देखते हैं क्या लिखा हुआ है। तो ये इस तरह से सेल है, ठीक है, सेला। और ये जो मात्रा लगती है शुरू में ही पहले नंबर पे, तो आई की मात्रा पढ़ी जाती है। कल बड़ी आराम से इस पे मैंने टॉपिक को पूरा पढ़ाया है, तो देख सकते हैं आप। तो सिलाई आपका ये पढ़ा जाएगा, कहीं और आवश्यकता नहीं है मात्रा लगाने की, पूरी ही इस मात्रा को हम आई की पढ़ते हैं तो सिलाई हो जाएगा, ठीक है। और सिलाई हम कुछ इस प्रकार लिखते हैं, सिलाई, और सिलाई से पहले है की, सिलाई की, ठीक है, सिलाई की। और इसको समझते हैं, मैं लिखा हुआ है मैं से, और मैं को काट रखा है तो न म से मसन, और सिलाई की मसन थोड़ी होता है। यदि हम मात्रा नहीं भी लगाएंगे तो भी पढ़ लेंगे, सिलाई की तो मशीन होती है ना, तो ई की मात्रा है तो बड़ी अच्छी पढ़ी जा रही है, लेकिन मैं फिर भी बता रहा हूँ आपको, है ना। तो सिलाई की मशीन हो जाएगा ये,
समझ में आ रही है ना आपको। बिना उसके भी हम मात्रा के भी इस तरह से पढ़ लेते हैं जब हम वाक्यों में किसी चीज़ को लिखते हैं। सिलाई की मशीन है, तो ठीक है तक हमारा कंप्लीट हो गया। अब आगे पढ़ते हैं और पूर्णविराम लगा लेंगे यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर कोई इंट्रोगेशन मार्क है नहीं। अब देखते हैं कैसी लिखा हुआ है, कैसी, तो कैसी हम लिखेंगे इस तरह से, कैसी। कैसी का शब्द चिन्ह होता है ना ये, तो ये तो आपको बताने की आवश्यकता नहीं है ना, कैसी। अब ये जो शब्द चिन्ह है शुरू में ही मैंने पढ़ा है, अभी वीडियो को पीछे करके देख सकते हैं। अद्भुत का होता है, तो अध है, भय और उत, ठीक है, अद्भुत हो जाएगा। इस तरह से हम लिखते हैं, हिंदी आपको बिल्कुल करेक्ट मिल जाएगी। अद्भुत है, तो अद्भुत है, और है को हम इस तरह से कर लेंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, थोड़ा और ऊपर इसको कर लेता हूँ मैं। तो अद्भुत है हो गया। अब ये देखते हैं, ये मैंने अभी आपको पढ़ाया है, देखिए लाइन के ऊपर है तो ये अखबार का हो जाएगा, सॉरी हाँ खूब का और अखबार का हो जाएगा। लाइन के नीचे होता तो ये किस चीज़ का था मैं भूल रहा हूँ, थोड़ा आप ध्यान दे लीजिएगा, है ना। तो ये लाइन के ऊपर है तो पढ़ा जाएगा खूब का और अखबार का, तो यहाँ पढ़ा जाएगा खूब, ठीक है। ख खपो की मतलब है तो खूब हो जाएगा, तो खूब। और ये देखते हैं ये क्या है, खूब च ओला चल, तो खूब चल, ठीक है, खूब चल। अभी इसको देखते रह है और है पे की मात्रा रही, तो खूब चल रही, खूब चल रही। और इसको देखते हैं ऊपर क्या है, ठीक है। तो खूब चल रही और पूर्णविराम के लिए हम इसको क्रॉस है यहाँ पर तो लगा देंगे पूर्णविराम, खूब चल रही है। अब आगे बढ़ते हैं, देखिए ये शब्द पहले ऊपर भी आया है ना अभी, ये वाला अलाउद्दीन, तो इसको बार बार आपको समझाने की आवश्यकता थोड़ी है, तो लिख लेंगे अलाउद्दीन, खुद ही लिख लेंगे, सॉरी अलाउद्दीन नहीं था वो अलादीन था। अलाउद्दीन मेरे से इसलिए निकल रहा है क्योंकि अलाउद्दीन ही नाम मैंने सुना है, अलादीन है जबकि ये, ठीक है। तो अलादीन, और ये देखिए ये शब्द चिन्ह आ गया है, ये होता है खुद का, यहाँ पर मुझे ध्यान नहीं आया था, तो खुद का होता है ये अलादीन खुद, तो हो जाएगा लाइन के नीचे इस तरह से। कोई शब्द चिन्ह मैंने अभी ऊपर पढ़ा है ना आपको, तो अलादीन खुद। अभी देखते हैं ये क्या है, ब और इसको बार तक हो जाएगा ठे, बे की मतलब बे और ठे ठे की मतलब ठा, तो बैठा, तो हो जाएगा बैठा। तो इसको मैं लिख लेता हूँ, दो मात्रा लगाकर ठा, तो बैठा। अब इसको देखते हैं का पा की मात्रा म, तो काम, बैठा काम, ठीक है। इसको और ऊपर कर लेता हूँ मैं थोड़ा सा, बैठा काम कर, करना करने होता है तो यहाँ पर होगा बैठा काम कर, रह और है आ, रहा है। तो थोड़ा आगे का भी पहले पढ़ लेना होता है जिससे कि हिंदी में दिक्कत ना हो। तो बैठा काम कर, करना रहा है सही नहीं हो रहा, तो कर हो रहा है तो कर लिखेंगे, कर रहा और है, ठीक है। ये हो गया पूरा एक वाक्य, जो कि आपका पूरा एक पैराग्राफ इस तरह से हो गया। तो इसकी हिंदी आप, ये रही इसकी हिंदी यहाँ तक की, तो आप इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए अब आगे को बढ़ते हैं। तो चलिए साथियों, एक पैराग्राफ हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब इसको देखते हैं दूसरे को। तो यहाँ पर देखिए फिर दोबारा से क्या आ गया, अलादीन। तो ये तो हमने कई बार पढ़ लिया, इसको समझाने की जरूरत नहीं है, तो लिखेंगे अलादीन, यहाँ पर लिख लेंगे, है ना, अलादीन। तो लिख लेते हैं अलादीन, ठीक है, अलादीन। और ये जो होता है लाइन को काट कर जो हम बैक को बनाते हैं इस तरह से होता है बहुत का, तो अलादीन बहुत, यहाँ पर लिख लेता हूँ अलादीन बहुत। अब इसको देखेंगे क्या लिखा हुआ है, देखिए मेरे साथ पढ़िएगा, है पे ओ की मात्रा लगी हुई है, वहाँ पर देखिए हो से, उस में यह जोड़ रखा है, ये पा की मात्रा आ और है, तो इसको थोड़ा बड़ा रखा है तो हो जाएगा रा भी इसमें जुड़ा हुआ। तो ये हो की मात्रा हो, से पे आ की मात्रा होशियार, या पा की मात्रा है सॉरी, होशियार आपका ये हो जाएगा। तो ठीक है, इस तरह से एक एक शब्द को यदि आप पढ़कर चलेंगे ना तो बड़े ही आराम से उसको उठा लेंगे। तो होशियार मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, होशियार। और ये दर्जी है, कई बार हमने पढ़ लिया, दैर है, जय पे की मात्रा दर्जी, और ये है, तो होशियार दर्जी है, तो मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ होशियार दर्जी है, ठीक है। हिंदी आपको समझ में नहीं आ रही है लेकिन मैं बोल रहा हूँ तो आप लिख सकते हैं, लेकिन बाद में आपको मिल जाएगी। देखिए ये देखिए बह लिखा हुआ है, तो लिखेंगे बह। और ये फिर दोबारा से आ गया, ब को लाइन पर काट कर होता है बहुत, तो बह बहुत, ठीक है, बह बहुत। अब ये देखते हैं, च को इस तरह से हाथ से काट कर यदि हम बनाते हैं तो होता है अच्छा, अच्छा का, और अच्छे का तो यहाँ पर अच्छे करेंगे, बहुत अच्छे, क्योंकि आगे जो शब्द आया है मैंने पहले ही पढ़ रखा है, उसके लिए जो है अच्छे सूटेबल यहाँ पर बैठ रहा है, तो बहुत अच्छे। अब ये देखते हैं अच्छे, ये जो लिखा हुआ है क प र, और इसको काटा कर ल और एक ही मात्रा है, तो कपड़े। तो अब देखिए इस कपड़े को मैंने पहले पढ़ रखा था, तो इसलिए यहाँ पर बहुत अच्छा कपड़े थोड़ी हो जाएगा, बहुत अच्छे कपड़े, ठीक है। तो इस तरह से हम पहले थोड़ा आगे का पढ़ लेते हैं पीछे का सही करने के लिए, यदि हमें डिस्टर्बिंग होती है कि हाँ हम अच्छा रखें, अच्छे रखें या अच्छा रखें, ठीक है। तो वह बहुत अच्छे कपड़े यहाँ पर लिख लेंगे हम। तो इस तरह से आप कर सकते हैं, ठीक है, कपड़े से। अब देखिए से यहाँ पर समझेंगे, से पे की मतलब सी होता है, तपा की मतलब सीता, और उसके बाद है हमारा, तो सीता है, बहुत अच्छे कपड़े सीता है, ठीक है। इसको इस तरह से लिख सकते हैं। चलिए ऊपर ऊपर को कर लेते हैं थोड़ा, और समझने का प्रयास करते हैं। नेक्स्ट देखते हैं ये क्या लिखा हुआ है, बना हुआ है मैं में इस तरह से है और न, महन, और महन पे मोह पे की मात्रा मोहन, इस तरह से हो जाएगा, तो लिखेंगे मोहन, मोहन।
मोहन, अब ये देखते हैं मोहन ने का है शब्द चिन्ह, तो मोहन ने, मोहन ने। अब इसको देखते हैं मोहन ने, ये जो होता है इस तरह से उसको लाइन पर होता है, मोहन ने उसको, ठीक है, मोहन ने उसको लिख लेता हूँ मैं। तो मोहन ने उसको, ये देखिए ये थोड़ा गलत सा मुझे यहाँ पर लगा, इससे दो सेंटेंस बन रहे हैं। जब मैंने पूरा यहाँ तक पढ़ा तो पहले इसे पढ़ लेता हूँ, उसके बाद समझाता हूँ। मोहन ने उसको, इसे यदि ये पता नहीं क्या है दिक्कत है, ठीक है, इस तरह से है बै न और है और न इस तरह से जोड़ रखा है, तो बनाने हो जाएगा शायद। तो बनाने को, बनाने को, और ये जो है इसको पहले पूरा लिख लेता हूँ, दोबारा समझाऊंगा। तो बनाने पढ़ूंगा फिलहाल मैं इसको, लेकिन दूसरी तरह से भी आपको समझाने का प्रयास करूंगा। तो उसको बनाने को, बनाने, ठीक है, उसको बनाने को, उसको बनाने को, ये देखेंगे का है छोटा है, देखिए का पूरा होता है, ये का छोटा है, तो का की मतलब को, और इसमें तीन चीज़ जुड़ जाएंगी। तो यहाँ पर ता जोड़ेंगे कोत नहीं, कोक नहीं, टै जोड़ेंगे कोट, तो कोट सुटेबल बैठा, तो ये हो जाएगा बनाने को कोट, ठीक है, बनाने को कोट। अब ये देखिए कोट का, कोट का होता है ना, तो कोट का। अब ये देखिए ये क्या होगा, का पर, ये कई बार हमने पढ़ लिया है, इस तरह से भी लिख सकते हैं का पर कपड़ा, तो कपड़ा को कपड़ा भी कर सकते हैं, काफ़ी तरह होते हैं लिखने के। तो कोट का कपड़ा, ठीक है, कोट का कपड़ा। अब ये देखिए ले कर, अब ये देखिए सेकंड नंबर पर शुरू हुआ है, तो कहीं ना कहीं यहाँ एक ही मात्रा होगी। तो देखिए उस कंडीशन में तो यहाँ इसकी एक ही मात्रा पढ़ेंगे लेकर। यदि आ की मात्रा होती तो लाइन से ऊपर पढ़ता, तो कहीं ना कहीं कोट का कपड़ा लेकर यहाँ पर पढ़ा जाएगा, लेकिन लाकर भी आप पढ़ सकते हैं, वो इसके सेंटेंस के अकॉर्डिंग है। तो मैं तो यहाँ पर इसको लेकर ही पढ़ाऊँगा, तो आप देखिएगा अभी थोड़ा इसमें गड़बड़ है, थोड़ा लग रहा है मुझे लेकर। और ये देखिए ये होता है दिया या देने का, तो कोट का कपड़ा लेकर दिया, ठीक है। अब इसको समझते हैं, पूर्णविराम लगा देते हैं। ये जो शब्द है जो यहाँ पर आया था, जो डिस्टर्बिंग पैदा कर रहा था गलती, तो इसको वहीं भी पढ़ सकते हैं। देखिए इस तरह से मोहन ने उसको वहीं से कोट का कपड़ा लेकर दिया, लेकिन वहीं जब हम लगाते हैं तो ये से नहीं है, ये थोड़ा डार्क टाइप से है, तो पता नहीं है क्या है, ये मुझे पता नहीं चल पा रहा है, हो सकता है गलती हो। तो वैसे इस तरह से भी सही है, क्योंकि अभी सीख रहे हैं, तो हो सकता है यदि हम अपने हाथ से लिखते और गलती करते तो वो हमारी गलती होती, लेकिन यहाँ हम पता नहीं कर पा रहे हैं कि क्या है, ठीक है। यदि किसी को पता है तो प्लीज़ मुझे कमेंट में बता सकता है, और यही सही है तो बहुत अच्छी बात है। आगे बढ़ते हैं, देखिए ये देखिए इसको देखते हैं क्या लिखा हुआ है। इस तरह से उस और ने होता है, तो ये हो जाएगा उसने, है ना। चलिए नेक्स्ट, उसने, या लिख लेता हूँ मैं, एक मिनट इसको हटा देता हूँ, एक मिनट, उसने। तो देखते हैं उसने, ये देखिए ये क्या है, इस तरह से पा है, पा को ऊपर से ही जोड़ा है तो कट गया, तो फा हो गया फरन, तो फरन, और फरन नहीं होगा। देखिए लाइन पर बना है, तो इस फा के साथ क्या होता है, लाइन पर जब हम बनाते हैं पहला व्यंजन, तो दूसरे नंबर की मात्रा स्वयं लग जाती है, तो फो ओ की मात्रा लग जाएगी, फोरन। तो मात्रा नहीं लगाते हैं तब भी हम उठा पाते हैं, तो उसने फोरन। ये सब कुछ मैंने सिखाया, आप पिछली वीडियो हमारी देख सकते हैं ना, यदि आपको समझ में नहीं आ रहा है तो। फोरन, अब देखिए फोरन, ये जो द्वारा लिखा हुआ है मोह की मात्रा है ना, मोहन, तो ये आप द्वारा पढ़ाने की आपको आवश्यकता है नहीं। तो मोहन, और ये जो है की, मोहन की, तो मोहन की। अब ये देखिए ये क्या है, ना बना हुआ है, पा, ना पा की मात्रा, और पा तो नाप हो जाएगी, तो मोहन की नाप, मोहन की नाप। ये देखिए अब देखिए यहाँ पर भी बिल्कुल सेम कंडीशन है, और यहाँ पर भी सेम कंडीशन है। यहाँ पर मोहन की नाप लाकर तो पढ़ा नहीं जाएगा, मोहन की नाप लेकर। देखिए कैसे, ल बना हुआ है लाइन पर, और कह रहे ल लकर। अब जब लाइन पे हम सेकंड, देखिए लाइन पर जब हम बनाते हैं ना, यदि हम इसको ऊपर बनाते हैं लाइन से, तो ये आ की मात्रा को इंडिकेट करता है, लेकिन जब हम लाइन पर बनाते हैं ना, तो ये जो है ओ की मात्रा को इंडिकेट करता है, जैसे कि हमने अभी फॉरन में पढ़ा, और जो है ओ के साथ साथ ए की। यदि ये ल इसको लाइन पर काट कर बनाते हैं तो ई की मात्रा को इंडिकेट करता, तो यहाँ पर ए की मात्रा को करेगा तो लेकर हो जाएगा, बिना मात्रा लगाओ भी हम इस तरह से पढ़ते हैं, ठीक है। ये मैंने बता रखा है आपको कि किस तरह से ये पढ़ी जाती है। सभी पर स्वर के नियम पहली दूसरे मैंने बहुत अच्छी तरह से पढ़ाया है, ठीक है। तो मोहन की नाप लेकर, तो लेकर हम इसको पढ़ लेंगे यहाँ पर। तो आप ये सोच रहे होंगे ना इस पर मात्रा, जो नए बच्चे हैं जिन्होंने मेरी पिछली वीडियो नहीं देखी है ना, ये डायरेक्टली यहाँ तक आ गए हैं, तो वो सोच रहे होंगे ले पे एक ही मात्रा तो है नहीं, तो एक ही मात्रा कैसा है, तो उसके भी रूल हैं, ठीक है, वो आपको पढ़ने पड़ेंगे। तो लेकर, ये देखते हैं, ये कपड़े लिखा हुआ है, क प र को काट रखा है, तो ल पे की मात्रा कपड़े हो जाएगा, ठीक है। इसको तो आप पढ़ पा रहे होंगे आसानी से, इसमें कोई रूल है नहीं। तो मुँह लेकर कपड़े, और कपड़े को है, तो कपड़े को ऊपर कर लेते हैं थोड़ा सा, फिर और पढ़ते हैं कपड़े को। ये देखते हैं क्या है, ठीक है। का पा की मात्रा का, ये बड़ा का नहीं छोटा का है, तो का पा की मात्रा का, और इसमें तीन चीज़ में जुड़ेगी, तो टै यहाँ पर मैंने जोड़ा तो काट बैठ रहा था, कपड़े को काट तो बिल्कुल सूटेबल बैठ रहा, तो यहाँ पर टै जोड़ लेंगे, कपड़े को काट, ठीक है, कपड़े को काट। और ये जो है डा, डा पा की मात्रा, और ला पा की मात्रा डाला,
तो लिख लेंगे कपड़े को काट डाला और क्रॉस के लिए पूर्ण विराम हम लगा देंगे। अब इसको पढ़ते हैं। ये जो लाइन पर इस तरह से हमारा बनता है, वैसे तो लाइन को काट कर मैंने पढ़ा था फिर बनता है, ठीक है। लाइन के ऊपर तो ये कुछ और था, तो इसको जो है देखते हैं, ये फिर यहाँ पर इस तरह से है। चलिए देखते हैं, लिखते हैं फिर, ठीक है। उसके बाद हम जो है कोशिश करेंगे इसमें कुछ अलग अलग चेंज होगा तो। फिर हो गया। अब देखते हैं, ये जो लिखा हुआ है कपड़ा लिखा हुआ है, तो क्या पैर है, कई बार हमने सीख लिया। तो फिर कपड़ा, तो देखिए यहाँ पर देखेंगे, एक बार समझेंगे, ये जो होता है लाइन को काट कर होता है इस तरह से। तो फिर जब हम पढ़ते हैं, जब ये लाइन को काटता है, लाइन के ऊपर है, तो अब इसको क्या पढ़े है, नहीं है एरर थोड़ी सी यहाँ पर। तो ये यदि देखिए स्मॉल होता तो हम इसको ऊपर होता लाइन में तो फर्क पड़ते, ये ऊपर भी नहीं है नीचे भी नहीं है, तब भी हम इसको फिर ही पढ़ेंगे, ठीक है। क्योंकि फिर कपड़ा सी, तो ये पूरा मतलब जब मैंने सेंटेंस को पढ़ा तो बिल्कुल करेक्ट बैठ रहा है, तो फिर यहाँ पढ़ा जाएगा ये। तो फिर कपड़ा सी, देखिए सी, देखिए से बना हुआ है, से पे ई की मात्रा तो हो जाएगा सी, कपड़ा सी यानी कि सिल दिया, तो सी, और ये हो जाएगा कर, सी कर, तो कपड़ा सी कर। अब उसको का होता है, कई बार मैंने आपको पढ़ा है ना, कपड़ा सी कर, तो उसको लिख लेंगे, उस है कै कै पे की मात्रा हो जाएगी, उसको लिखना आता है ना, तो वॉल्यूम से आप लिख सकते हैं मेरी वॉइस से। तो उसको ये देखेंगे, दो दे बने हुए हैं इस तरह से दे, तो पहला जो पढ़ा जाएगा दे का पढ़ा जाएगा और दूसरा पढ़ा जाएगा दिया का, क्योंकि लाइन से काट कर पढ़ा जाता है ना दिया, तो इस तरह से लाइन से नीचे है, लेकिन ये पढ़ा जॉइन है इसलिए ऐसा हो गया है। तो ये पढ़ा जो है पूरा पढ़ा जाएगा दे दिया, तो कपड़ा सी कर दे और दिया, हम यहाँ पर इसको लिख लेंगे, तो ठीक है। तो ये हमारा जो है सेकंड पैराग्राफ भी कंप्लीट हो चुका है, आपको दिख रहा होगा, और उसकी सेकंड पैराग्राफ की हिंदी आपके सामने है। तो तीसरा पैराग्राफ हम अब पढ़ते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, और यदि वीडियो आपको पसंद आ रही है तो प्लीज़ लाइक जरूर कर लेना दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो चलिए तीसरे पैराग्राफ का पहला यहाँ पर दिख रहा है आपको, लिखा हुआ है ये है, ये होता है, कई बार आपने पढ़ लिया है, यह पढ़ा जाता है, तो लिखते हैं ये है, ये लेते हैं ये है, ठीक है, ये है। अब इसको पढ़ते हैं, लिखा हुआ है जय रे मैं न पे की मात्रा नी, तो जर्मनी। तो बिल्कुल इस तरह से यदि आप पढ़ते हैं एक एक शब्द को बड़े आराम से पढ़ पाएंगे। तो यह है जर्मनी, और ये होता है की का शब्द चिन्ह, यह है जर्मनी की, और ये अभी हमने पढ़ा है ना, मैं से और मैं को काट दिया न, और ई की मात्रा है, तो मैं से पे ई की मात्रा ई और न मशीन, तो ये हो जाएगा यह है जर्मनी की मशीन। तो इसको हम इस तरह से लिख लेंगे, यह जनवरी नहीं जर्मनी की मशीन है, ठीक है। तो है हम यहाँ कर लेंगे, और पूर्ण विराम के लिए हम क्रॉस के लिए पूर्ण विराम लगा लेंगे। इसमें मुझसे पता नहीं हर बार एरर हो जाती है, लेकिन है सही, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं ये जो पढ़ा जाता है लाइन के ऊपर, मतलब ये जो पढ़ा जाता है इसको पढ़ा जाता है, इसका पढ़ा जाता है, ठीक है। ये क्या हो रहा था, जब मैं हिंदी बोल रहा था ना इसकी बोलने के लिए, तो उससे पहले भी यही शब्द आ रहा था, तो इसलिए थोड़ी एरर हो रही थी। तो ये क्या होगा, हम पढ़ते हैं इसका, तो मशीन इसका, इसको पढ़ते हैं हम इसका, ठीक है। ऐसे बोल रहा था मैं कि इसको पढ़ते हैं इसका, तो इसलिए यहाँ पर एरर हो रही थी मुझसे बोलने के लिए। तो हो जाएगा इसका, और ये देखते हैं, ये जो है होता है द लाइन के ऊपर डार्क वाला, तो होता है दाम का, तो दाम, दा अपने आप में डार्क ही होता है ना, तो इसका दाम। अब ये जो होता है काफ़ी टाइम हमने पहले पढ़ रखा है, ये शब्द चिन्ह मैंने बहुत टाइम पहले पढ़ाए हैं। अब जो है आपको सब मिक्स मिलेंगे, ठीक है। तो आप बिल्कुल भी घबराना नहीं है, आपको याद करना है, मिक्सर सब आपको चलने वाला है। ऐसा नहीं है कि पहले होता था, यदि अभ्यास हम 32 पढ़ रहे हैं तो 32 में जो ऊपर हमने शब्द चिन्ह पढ़े वही आएंगे। अब क्या है, अब जो आप काफ़ी हद तक आगे आ गए हैं, तो सभी का मिक्सचर आपको मिलने वाला है, ठीक है। तो ये बात आप ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर देखिए हिंदुस्तान हो गया, ये हिंदुस्तान का होता है, सॉरी मैंने पहले ही बता दिया आपको समझाने के चक्कर में, ठीक है। तो ये जो लाइन को काट कर इस तरह से है और है में न जोड़ा जाता है, वो जो शब्द चिन्ह होता है हिंदुस्तान का होता है। तो दाम हिंदुस्तान यहाँ पर हम लिख लेंगे इसको, है ना। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। तो इसका दाम हिंदुस्तान, और ये देखिए ये होता है के का, तो हिंदुस्तान के। आगे बढ़ते हैं, हिंदुस्तान के, और ये जो होता है इस तरह से कहीं लाइन पर तो होता है कहीं का, और यदि ये लाइन के ऊपर होता तो कोई होता है ना। तो दाम हिंदुस्तान के कहीं, इसको हम लिख सकते हैं इस तरह से, तो कहीं। अब ये देखते हैं इस तरह से खबर, ये जो हमने पढ़ा था ऊपर लाइन के खूब और अखबार का पढ़ा था, अब इसके पीछे बिंदा लग गया तो ये प्लूरल हो गया, तो हो जाएगा अखबारों, ठीक है। तो कई अखबारों, इसको हम लिख लेते हैं कई अखबारों। कई अखबारों, ये जो लाइन पर होता है में पढ़ा जाता है, कई बार आपको अब जो है बार बार बताने की आवश्यकता है नहीं, अखबारों में। और ये देखिए चा को ऊपर से निकाल दिया तो हो जाएगा छा, और पा की मात्रा छपा, ठीक है। अखबारों में छपा, यदि ये छपा होता तब भी आप इसको छपा पढ़ लेते इस तरह से, क्योंकि अखबारों में छपा थोड़ी छपा होगा, सेंस लगा कर सकते थे, तो ऐसा कर लेते हैं हम। तो आप बिल्कुल फिक्र ना कीजिए ना, छपा। और ये जो होता है था का होता है, था थी थे, तो छपा था। अब देखिए कहीं दाम, दाम है तो दाम क्या है, प्लूरल है, सॉरी वो है क्या कहते हैं इसको,
पुरलिंग है ना, दाम है पुरलिंग, तो पुरलिंग के हिसाब से ही था आएगा, ठीक है। दाम ही होता तो थी आता, तो उसके अकॉर्डिंग हम देख लेते हैं कि यहाँ था थी थे, क्योंकि देखिए एक ही चीज़ तो है ना, था थी थे, उनमें से हमें एक लगानी, तो इस तरह से हम पकड़ कर लगा लेते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे जो है इसको क्रियोस के लिए पूर्णग्राम हम लगा देंगे यहाँ पर। चलिए ये देखते हैं, ये लिखा हुआ है हम, कई बार आया है, लाइन पर होता तो तुम होता, तो हम भी, तो हम भी हो जाएगा, हम भी ऊपर कर लेते हैं और थोड़ा सा, ठीक है। हम भी, अब ये देखिए ये जो होता है बिंदु डार्क सा बीचों बीच होता है एक का, तो हम भी एक हो जाएगा पूरा, हम भी एक। और ये होता है मशीन, द्वारा से आ गया है, कई बार पढ़ लिया है, हम भी एक मशीन, ठीक है। हम भी एक मशीन, म पो की मात्रा और ल, तो मोल हो जाएगा, ठीक है। यहाँ समझिए, यदि हम यहाँ पर म प ओ की मात्रा नहीं भी लगाते तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं थी, क्योंकि जब हमारी मैं को लाइन पर बनाया था वक्र रेखाओं का, तो सेकंड नंबर की मात्रा को एक और ओ को हम स्वयं पढ़ लेते हैं, तो हो जाएगा मशीन को मोल। तो यहाँ पर मात्रा लगी हुई है तो बहुत ही अच्छी बात है ना, मशीन मोल। और ये देखें ला बना हुआ है, ला बना हुआ है, और ग इस तरह से है मात्रा, तो हो जाएगी लेंगे, तो लेंगे हम यहाँ पर लिख लेंगे, है ना। तो मशीन को मोल लेंगे, इस तरह से बिंदु लगाकर आप लिख सकते हैं। तो ये जो है तीसरे नंबर का पैराग्राफ आपके सामने है, ठीक है। और कंप्लीट जो है आपका ये रहा नीचे इसके, तो ये आपको पूरा कंप्लीट मिल गया है। तो इस तरह से आपको, मुझे लगता है वीडियो बहुत पसंद आई होगी। यदि वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों में भी शेयर करना, लाइक कर लेना इस वीडियो को, और साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और साथ ही बेल आइकन भी प्रेस कर लेना। जय हिंद साथियों। सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और साथ ही बेल आइकन प्रेस कर दीजिए साथियों।